एक दस्तक, एक अजनबी और एक फैसला जो शायद जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकता था। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो किसी को भी अपनी अंदरूनी आवाज, अपनी गट फीलिंग पर यकीन करने के लिए मजबूर कर देगी। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। जब घर पर कोई अकेला हो और दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो क्या करना चाहिए। हमारी आज की कहानी इसी एक पल के बारे में है जहां एक गलत फैसला सब कुछ बदल सकता था। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल दोपहर से। स्कूल के बाद वाली शांत दोपहर, बाहर बच्चों के खेलने की हल्की फुल्की आवाजें और घर में होने का एक सुरक्षित एहसास। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे भयानक तूफान सबसे शांत आसमान के नीचे ही बनता है। जरा सोचिए, सिर्फ 9 साल की उम्र, वो उम्र जब दुनिया बहुत सेफ लगती है और हर अजनबी में एक दोस्त दिख सकता है। यही मासूमियत उसे आने वाले खतरे के लिए और भी ज्यादा वल्नरेबल बना रही थी। और घर कहाँ था? छठी मंजिल पर, वो भी कोने का फ्लैट। आसपास कोई जल्दी से झांकने भी नहीं आएगा। मदद के लिए चिल्लाने पर भी शायद ही कोई सुन पाए। ये अकेलापन ही तो था जो आगे चलकर एक खौफ में बदलने वाला था। हम सब ने ऐसे दिन जिए हैं, स्कूल से घर आना, बस्ता एक तरफ फेंकना और बस टीवी के सामने बैठ जाना, बिल्कुल बेफिक्र होकर अपना पसंदीदा कार्टून देखना। लेकिन उस दिन, उस नॉर्मल सी दिखने वाली दोपहर के पीछे कोई था जो देख रहा था और इंतजार कर रहा था। और फिर एक दस्तक, उस शांत दोपहर में एक ऐसी आवाज जो सब कुछ बदलने वाली थी। दरवाजे पर एक अजनबी था और उसके साथ था एक सवाल, क्या इस पर भरोसा किया जाए? आवाज बहुत भरोसेमंद थी और बहाना बहुत ही कॉमन, मैं बिजली कंपनी से हूं, मीटर चेक करना है। ये एक ऐसा झूठ है जिस पर कोई भी आसानी से यकीन कर ले, है ना? धोखेबाजों की ये सबसे पुरानी और सबसे असरदार चालों में से एक है। तो दरवाजे के पीप होल से झांका और सामने एक बिल्कुल साफ सुथरा, शरीफ सा दिखने वाला आदमी खड़ा था। पहली नजर में कोई भी शक नहीं करेगा, लेकिन कहते हैं ना, शैतान अक्सर सबसे साधारण भेस में ही आता है। और उसने भरोसे का पूरा एक मुखौटा ही पहन रखा था। एकदम साफ कपड़े, हाथ में वो क्लिपबोर्ड और कुछ कागज, हर चीज मानो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, अरे मुझ पर भरोसा करो, मैं तो बस अपना काम करने आया हूं। पर असलियत वो नहीं थी जो आंखों को दिख रही थी। बस एक बहुत ही छोटी सी डिटेल थी जो इस पूरे धोखे का पर्दाफाश करने वाली थी। हाथ बढ़ चुका था, उंगलियां ताले पर थीं, बस एक घुमाव, एक क्लिक और खेल खत्म हो सकता था। सोचिए, एक पूरी जिंदगी उस एक पल में दांव पर लगी थी। और ठीक उसी वक्त दरवाजे के बिल्कुल साइड से कुछ चमका, एक हल्की सी धातु की चमक। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, पर अंदर से खतरे की घंटी बज चुकी थी। और तब एहसास हुआ, दरवाजे पर जो आदमी खड़ा है वो अकेला नहीं है। ठीक बगल में, जहां नजर नहीं जा रही थी, अंधेरे में कोई और भी छिपा हुआ था। अब जाकर पूरा खेल समझ में आया। और फिर वो चीज दिखी, उस दूसरे छिपे हुए आदमी के हाथ में एक कुल्हाड़ी। अब सारे इरादे शीशे की तरह साफ थे। ये लोग कोई मीटर वीटर चेक करने नहीं आए थे। उस पल में सोचने समझने का टाइम ही कहां था। बस डर था, एकदम ठंडा, दिमाग सुन कर देने वाला डर। पैर अपने आप पीछे भागे, कमरे की तरफ, दरवाजा भिड़ाया और लॉक। बस जीने की जो एक बेसिक इंस्टिंक्ट होती है ना, वो काम कर रही थी। तो खतरा तो टल गया था, पर उस दिन का जो सदमा था वो हमेशा के लिए रहने वाला था। अब देखते हैं कि इस भयानक अनुभव से सबक क्या मिला। दरवाजे की घंटी कुछ देर और बजती रही। हर रिंग के साथ दिल और जोर से धड़क रहा था। और फिर सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो राहत तो दे रहा था पर डरा भी रहा था। क्या वो लोग सच में चले गए या अभी भी बाहर ही इंतजार कर रहे हैं? तो ये सिर्फ एक बुरी याद बनकर नहीं रह गई। नहीं, ये एक सबक था, एक ऐसा सबक जो किसी की रूह में बस जाता है। उस दिन के बाद दुनिया कभी भी पहले जैसी नहीं रही। तो ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कभी-कभी जो हमारी गट फीलिंग होती है, जो अंदर की आवाज होती है, वो लॉजिक से कहीं ज्यादा जानती है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब भी कभी शक हो, तो क्या अपनी उस अंदरूनी आवाज पर भरोसा करना ही सबसे सही फैसला होता है?